हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि आपको एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितने क्वेश्चन छोड़ने हैं। ये मैं आपको अभी इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आप ये मॉक टेस्ट में एक दो अपने मॉक टेस्ट में अप्लाई करके देखना, आपको डेफिनेटली 100% फ़ायदा मिलेगा। और आप लोग देखोगे रिजल्ट आप खुद ही देख पाओगे, क्योंकि आप डायरेक्ट ही वहीं पे अप्लाई करोगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि मैं जो बता रही हूँ वो सही बता रही हूँ या नहीं बता रही हूँ। और फिर कोई भी बताए, आपको एक बार उसकी प्रैक्टिस या फिर अप्लाई करके ज़रूर देखना है। तो आपको जो भी मॉक टेस्ट दो अगला, तो उसमें आपको ये चीज़ अप्लाई करके ज़रूर देखनी है। और आपको कितने क्वेश्चंस में तुक्का लगाना है और तुक्का लगाना है कि नहीं लगाना है, क्योंकि अपनी नेगेटिव मार्किंग है तो फिर उस बारे में भी बात करेंगे हम। और एग्जाम में हमें कौन सी सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है इस बारे में भी बात करेंगे। और OMR भरनी है, कब भरनी है, एग्ज़ाम ख़त्म मतलब पूरा पेपर फिनिश करने के बाद भरनी है या फिर कब भरनी है, इस बारे में भी बात करेंगे। साथ के साथ भरनी है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ना थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता दूं, क्योंकि अगर आपका एक भी क्वेश्चन रह गया तो आप ईजी क्वेश्चन रह गया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपका इजी क्वेश्चन आपके 2-4 भी छूट जाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं आपके लिए टाइम मैनेजमेंट के लिए बता दूं, सबसे पहले वो OMR देते हैं आपके लिए, वो कॉपी देंगे OMR की। तो फिर उसे भरने के लिए वो आपके एग्ज़ाम को स्टार्ट होने से पहले टाइम देते हैं, तो वो तो पहले ही भर जाएगा। उसके बाद आपको जो OMR भरनी है ना, मैं आपको ऐसा तरीका बताऊँगी कि जिससे मुझे कभी आज तक OMR भरने में टाइम नहीं लगा और ना ही कभी OMR गलत होता था। तो मैं आपको वही तरीका बताऊंगी आपको। तो आपको ना सबसे पहले अपना एग्ज़ाम ना ऐसे अटेम्प्ट नहीं करना है जैसे कि आपने ना वीडियोस में भी देखा होगा, या फिर आप खुद भी सोच रहे होंगे कि हमें हिंदी को 10 मिनट दे देते हैं और रीजनिंग के लिए 1 घंटा दे देते हैं, मैथ के लिए 30 मिनट दे देते हैं, GS के लिए 10 मिनट। तो ऐसे आपको अपना टाइम मैनेज नहीं करना है, क्योंकि हम जब एक बार में अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो नहीं हो पाते हैं। फिर जब हम उन्हें दूसरी बार अटेम्प्ट करते हैं तो वही क्वेश्चन हमारे बिना कुछ टाइम लगे सही हो जाते हैं। तो फिर आप ये खुद करके देखना, आप ये कल अपना मॉक टेस्ट लगाओ तो ये अप्लाई करके देखना, आप खुद रिजल्ट देखोगे। सीरियसली इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो आपको ऐसे करना है, आपको 3 स्टेजेस में अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपका जो टाइम पीरियड होगा वो आपका होगा 30 से 35 मिनट का। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपका मेन फोकस रहेगा कि जो इजी क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम ऐसे अटके रहे कि 20 मिनट इसे देते हैं, 30 मिनट इसे देते हैं और फिर लास्ट में जो हम सेक्शन कर रहे हैं अगर वो टफ आ जाता है तो हमारा इजी क्वेश्चन छूट जाएगा। तो सबसे पहले हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि इजी क्वेश्चन करने हैं। वो बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे। 10 से 20% पेपर ऐसा होता है, कोई भी पेपर हो 10 से 20% बहुत इजी होता है। तो सबसे पहले आपको फोकस ये करना है। आप अपने मॉक टेस्ट में भी यही अप्लाई किया करिए, मैं हमेशा करती थी। तो सबसे पहले आपका मेन फोकस ये रहेगा कि हमें अपना पूरा पेपर रीड करना है और पूरा पेपर जो भी इजी क्वेश्चंस हैं वो कर लेने। तो 30 से 35 मिनट में ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जिन्हें आप देखते ही टिक लगा सको। मैथ में ऐसे क्वेश्चंस बहुत होते हैं, रीजनिंग में, GS में थोड़ा सा भी टाइम लग रहा है कि हाँ ये कैलकुलेशन होगा, तो फिर आपको वो अटेम्प्ट नहीं करना है पहले वाले राउंड में। तो पहले वाले राउंड में आपको 30 से 35 मिनट देनी है और जो बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं वो बस आपके नहीं छूटने चाहिए और हमारा पूरा पेपर पड़ जाएगा। दूसरे वाले अटेम्प्ट में आपको क्या करना है, जो आपने क्वेश्चंस ना छोड़े थे कि इन्हें मैं थोड़ा सा सॉल्व करके करूँगा, वो क्वेश्चंस आपको करने हैं थोड़े आपको कि हाँ मैं इसे कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन है, मैं इसे जानता हूँ, मैं इसका सही उत्तर निकाल सकता हूँ। तो आपका ये सेकंड वाला पीरियड होगा, ये सबसे लंबा होगा। फर्स्ट वाला छोटा होगा, लास्ट वाला सबसे छोटा होगा और जो सेकंड वाला होगा वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि उसमें आप क्वेश्चंस अपने जो आते हैं आप थोड़ा सा सोच के निशान लगाओगे, आप थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन करोगे जो कैलकुलेशन वाले होंगे, और आपके पास टाइम होगा ही तो उस हिसाब से आप टाइम अभी से मैनेज करके 30 मिनट हो गए, मेरा एक बार पेपर पूरा रीड हो गया, दूसरी बार में मेरे 1 घंटा हो गया। दूसरा आपका जो टाइम होगा वो आप मान सकते हो 50 से 55 मिनट का मान सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो फिर 50 से 55 मिनट में आपको क्वेश्चंस अपने सॉल्व करने हैं। और फिर जो आपका लास्ट वाला टाइम होगा, लास्ट वाला टाइम पीरियड होगा, लास्ट वाला राउंड होगा,
उसमें आपको वो होगा आपका 30 से 35 मिनट का, 25 से 30 मिनट का, जितना भी आप मानना चाहो। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको जो बहुत मतलब जो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, जिनमें आप तुक्का लगाना चाहते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस एलिमिनेट मेथड से होते हैं, तो और बहुत सारे क्वेश्चंस जिनमें हम मतलब काफ़ी टफ होते हैं, लेकिन बाद में इसे सॉल्व करके देखेंगे, निकल जाए तो निकल जाए, या फिर आपको तुक्का लगाना है, तो ये आपको लास्ट वाले राउंड में करना है। तो आपको ऐसे अपना पेपर अटेम्प्ट करना है, ऐसे नहीं करना है कि शुरुआत में ही बस हिंदी के लिए 30 मिनट है, अब हिंदी को हम देखेंगे भी नहीं, हिंदी के 10 मिनट निकल गए, ऐसे आपका पेपर अटेम्प्ट नहीं होगा, ना ही आप पास होंगे। और आपको जैसे मैं बता रही हूँ वैसे क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। और आपको OMR कब भरनी है, OMR जैसे कि आपका पेज वाइज पेपर होगा, आपके एक पेज में होंगे, इधर की साइड इंग्लिश दी होती है, इधर की साइड हिंदी दी होती है, तो एक पेज आपका सॉल्व हो जाए ना, उसमें मैक्सिमम 5 से 7 क्वेश्चन होते हैं। आपको ऐसे भी नहीं भरनी कि एक क्वेश्चन हो गया उसके बाद आप OMR भर रहे हो, फिर दूसरा हो गया उसके बाद भर रहे हो, तीसरा हो गया। आपको पूरा एक पेपर हो जाए ना, पूरा एक पेपर सॉल्व हो जाए, उसके बाद आप OMR भर दीजिए। और जो पहली बार आप अटेम्प्ट करोगे पेपर, मैंने बोला है 3 राउंड में, पहली बार में भी आपको OMR भरनी है, क्योंकि पहली बार के क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ईजी है, थोड़े से भी डाउट के क्वेश्चन है, उस पर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, उससे बड़ा सा टिक लगा दीजिए कि ये अभी मैंने OMR में नहीं भरा है। तो ऐसे करके आपको पेज वाइज भरनी है, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन एक साथ भर देने, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसमें टिक कर देना है। तो फिर आप दूसरी बार आपको बड़े बड़े टिक अपने आप दिखेंगे, फिर आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो फिर आपको वो टिक काट देना है, या फिर पेंसिल ले जाइए तो फिर वो मिटा दिए, लेकिन ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड मत करिए मिटाने में, पेन से ही टिक काट दीजिए कि हाँ ये वाला मैंने OMR में भर दिया। तो आपको ऐसे पेज वाइज वो भरना है, इससे ना ही तो हमारा OMR में वो गलत होता है, ना ही हमारी, क्योंकि अगर हम लास्ट में भरते हैं, अगर हमारे 10 मिनट रह जाते हैं तो हमारे गलत होने के, OMR गलत भरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। थोड़ा सा भी एक भी इधर उधर होता है ना, तो सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। अगर हम साथ ही साथ भरते रहेंगे तो फिर हमारे सही भरे जाते हैं। मैं हमेशा ऐसे ही भरती थी, तो आप लोग ये ट्राई करना, आप लोग पहले अपने मॉक टेस्ट में ट्राई करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो आपको अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी OMR भरने के लिए। और आपको कौन सी सब्जेक्ट से अपना पेपर स्टार्ट करना है, आपको स्टार्ट करना है जो आपको बहुत अच्छी आती हो, जो बहुत ईजी हो, बहुत अच्छी आती हो, लेकिन आपको पेपर में उनसे क्वेश्चन से लड़ना नहीं है कि ये तो सब्जेक्ट मेरी बेस्ट है, अगर मुझसे इसी से सवाल नहीं आ रहे हैं तो क्या। आपको पेपर में अटेम्प्ट करने से ज़्यादा आपको स्किप करना आना चाहिए क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं, जो मतलब डाले ही ऐसे जाते हैं कि बच्चे का टाइम ख़राब हो, तो आपको स्किप करना आना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा है कि 3 स्टेजेस में आप पेपर अटेम्प्ट करोगे, तो आपको स्टार्ट उससे करना है जो सबसे ईजी हो। देखो मैथ थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, तो आप चाहो तो उसे सेकंड नंबर पे कर सकते हो। मैं सेकंड नंबर पे करती थी, जबकि मेरा मैथ बहुत अच्छा है फिर भी, और मैं स्टार्ट करती थी हिंदी से, क्योंकि हिंदी ईजी भी होती है और हमारे क्वेश्चन सही होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, और टाइम में भी कम में हो जाती है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आता है कि हमारा हिंदी, उसके बाद आपका सेकंड नंबर पे जो अच्छी सब्जेक्ट हो वो कर सकते हो, फिर थर्ड नंबर पे, फिर फोर्थ नंबर पे, इस तरह से आप कर सकते हो जो आपकी सबसे अच्छी हो। कॉन्फिडेंस बनाने के लिए सबसे पहले वो करो, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको स्किप करना आना चाहिए। भले ही आपकी सब्जेक्ट कितनी भी अच्छी है, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है एक बार पढ़ने में, तो फिर उसे सेकंड राउंड के लिए छोड़ देना है बस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। देखो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपके नंबर कैसे आएंगे। हम कितना भी, आपने 120 क्वेश्चन, तो 120 हो गए, इसमें से मतलब 5 गलत हो जाएंगे तो मेरे 115 सही हो जाएंगे, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आपको 30 क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। आप छोड़ना चाहो तो 5 से 6 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, लेकिन भले ही आप ये कहो कि नेगेटिव मार्किंग है, नॉर्मलाइजेशन है, आपको ज़रूर तुक्के लगाने हैं, ज़रूर लगाने हैं, क्योंकि आप जो 120 क्वेश्चन सही करोगे उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन आपके गलत हो ही जाते हैं। चाहे कुछ भी कर लें, चाहे कितना भी सही पेपर कर लें हम, लेकिन फिर भी हमारी माइनर मिस्टेक की वजह से कुछ क्वेश्चंस गलत हो ही जाते हैं। तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है कि आपको 130 से 140 तक अटेम्प्ट कर पाओ आप। और आप जो मॉक टेस्ट में भी ऐसे ही ये अप्लाई करो। और सबसे बड़ी बात, मोटिवेट रहिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए, और एग्ज़ाम है बहुत अच्छा जाएगा, बहुत इजी आता है, अब की बार भी इजी जाएगा।
और कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं जाएगी, बहुत सही जाएगी। आप लोग बस अपनी मेहनत करते रहिए। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।